हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके साइंस पार्ट 1 का जो थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, इसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन की केमिकल इक्वेशन को बैलेंस सादे तरीके से, सिंपल तरीके से कैसे करना है। ठीक, डरने का कोई भी जरूरत नहीं। हम लोग आज हमारे टॉपिक में कौन से पेज कवर कर रहे हैं, तो पेज नंबर 34 एंड 35 को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, तो 34 एंड 35 पे बैलेंसिंग से रिलेटेड जो भी इक्वेशंस है, हर एक के बारे में, हर एक पॉइंट को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक, अब सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है, या रिएक्शन अनबैलेंस्ड होना, इसका मतलब क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई देता है नंबर 1 पर, वो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक, ये एक बेसिक रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब जाके हमको क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलता है एंड वाटर मिलता है। ठीक, लेकिन ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व थे, सोडियम था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, सल्फेट यानी सल्फर था। ठीक, तो ये जो एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड में ये एटम्स जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा, अगर सोडियम लेफ्ट राइट में अगर 5 है, प्रोडक्ट्स में सोडियम के कितने एटम्स है, 5 सपोज, तो लेफ्ट में भी सोडियम के कितने होने चाहिए, 5। अगर राइट साइड में ऑक्सीजन एटम्स है 10, तो लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन एटम्स कितने होने चाहिए, 10। बोलने का तात्पर्य, रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके जितने एटम्स है उतने ही एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट में भी उन एलिमेंट्स के उतने ही एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। एंड देन द रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एल्स अगर ये साइड में सोडियम 3 है, वो साइड में सोडियम 5 है, रिएक्शन आपने लिखा, मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। हमने रिसेंटली जो पेज नंबर 33 पे सिल्वर क्लोराइड का जो एक्टिविटी देखा था, उसमें आपको पता चलता है, मैंने आपको कहा भी था कि टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है उतना ही टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए। और ये कब होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड जितने हैं दे आर इक्वल टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। कैसे, उसको हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। तो कैसे बैलेंस करना है, आपके किताब में एक लंबा चौड़ा मेथड दिया है, उसको आपको बिल्कुल भी देखने का जरूरत नहीं। द वे आई एम टेलिंग यू, उसको अगर आप फोकस करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत आसानी से कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन में कौन से रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हैं। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फेट टू गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक, अब बैलेंस कैसे करेंगे सर, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, आपको रेंडमली पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर देखना है। एंड देन आफ्टर अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस, एक लेवल के बाद, प्रैक्टिस के एक लेवल के बाद आप बहुत आसानी से रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। बट द वे मैं कर रहा हूं उसको आप सीखिए। अब ठीक, अब यहां पर सोडियम सल्फेट कितना दिया है, तो सोडियम सल्फेट में सोडियम कितने थे, 2 थे, और इधर कितना था, 1। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितने थे, 4 और 1 5। इधर कितने हैं, 1 और 4 5। ठीक, इधर सल्फर कितना है, 1। इधर भी सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन की बात हो गई, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है 2 और 1 3, और इधर है 2। तो
कुछ जगह पे एटम सेम है, कुछ जगह पे अलग है। अब इसको बैलेंस कैसा करेंगे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैं सिर्फ पहले तो मैं सोडियम पर फोकस करता हूं। सोडियम यहां पर कितने हैं 2 और यहां पर कितना है 1। मैंने क्या कर दिया कि सोडियम को बैलेंस करने के चक्कर में मैंने यहां पर भी 2 कर दिया, ठीक। यहां पर भी मैंने क्या कर दिया 2। अब मैं खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? सर यहां पर 2 सोडियम है, यहां पर भी 2 सोडियम है। चलो अच्छी बात है बेटा, लेकिन इन 2 सोडियम को बैलेंस करने के चक्कर में अब ऑक्सीजन काउंट करो कितने हो गए। ये 2 ऑक्सीजन, ठीक, ये 2 ऑक्सीजन और ये 4, यानी टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो गए 6। आई रिपीट, सी यहां पे सोडियम कितने थे 2, तो मैंने सोडियम को बैलेंस करने इधर क्योंकि एक ही था तो मैंने उसको क्या लगा दिया, पूरे कंपाउंड को 2 मॉलिक्यूल्स कर दिए। अब सोडियम तो हो गए 2, बट ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2 हो गए। और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के टोटल काउंट करिए, ये 2 और ये 4, 2 और 4 यानी कितने हो गए 6। इधर कितने हैं 4 और 1 5, ठीक। अब देखिए क्योंकि इधर 6 हुए तो मैं इधर 6 करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इधर किसको ऐड किया है 2 को ऐड किया है। 2 को ऐड करने से क्या हुआ सर, सी 2 क्यों किया मैंने। अब देखिए ये 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 कितने हो गए 6। अब सोडियम भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी, क्योंकि 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। सोडियम का भी बात खत्म हुआ, ऑक्सीजन का भी बात। अब हाइड्रोजन गिनिए, यहां पर है 2, यहां पर है 2 और यहां पर है 2, यानी टोटल हुए 4। यहां पे काउंट कीजिए 2 2 जा 4, यानी 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। अब बचा सल्फर का विषय, तो सल्फर है 1, यहां पर भी सल्फर है 1। अब देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 यानी 2 2 जा 4, यानी 4 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर। द रिएक्शन हैव गॉट बैलेंस्ड, द रिएक्शन हैव गॉट बैलेंस। कोई मेथड वगैरह फॉलो करने का जरूरत नहीं, एक नहीं मैं आपको यहां से आगे अनेक रिएक्शंस कैसे बैलेंस किए जाते हैं मैं हर बारी इस टॉपिक में तो मैं आपको ये 5 रिएक्शंस दिखाने जा रहा हूं, बट आने वाले टॉपिक में जो भी मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वगैरह में जब पढ़ाऊंगा हर बार बैलेंस कैसे करता हूं आपको जरूर दिखाने का कोशिश करूंगा। बट आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। चलो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। इसमें जरा कम समझा होगा, इसमें और थोड़ा समझेगा, इसमें और एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द वीडियो आपको बैलेंसिंग 100% आपको वो इजी होगा, मतलब होगा, ठीक। अब दूसरे रिएक्शन में ये है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 एंड इट गिव्स अमोनिया, अमोनिया यानी NH3, ठीक। अब बैलेंस करने के चक्कर में सर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है यानी एटम्स है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है बट एटम्स कितने हैं 2, तो नाइट्रोजन 2 है, यहां पर 1 है, ठीक। मैंने क्या किया, यहां पे 2 है तो इधर भी कितने होने चाहिए 2, और इसको 2 की जगह यहां 2 करने के चक्कर में मैंने यहां पे लगा दिया 2। मैंने यहां पर क्या लगा दिया 2 लगा दिया। क्यों 2 लगाया सर आपने, सुनिए यहां पे कितने थे 2 नाइट्रोजन, वहां पे पहले कितना था 1 ही था, ये 2 लगाने से अब नाइट्रोजन कितने हो गए, यहां पे भी 2 है और यहां पर भी 2 हो गए, ठीक। लेकिन अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए, इधर कितने हो गए 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। और यहां पर कितना है 2 ही है। अब अगर मैं यहां पे 3 लगा दूं, 3 अगर मैं लगा दूं तो 3 2 जा 6, तो अब देखिए 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए थे तो 3 अगर लगाते हो तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं और इधर भी 2 3 जा कितने हैं 6, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया भैया। आई होप आपके समझ में आ रहा हो, बहुत बहुत सिंपल है।
और अगला रिएक्शन ध्यान से देखिए, क्या था रिएक्शन? कैल्शियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। एक बात मैं आपको कहूंगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स लर्न होने चाहिए, और एल्स आप कोई भी रिएक्शन सॉल्व नहीं कर सकते हो, लिख नहीं सकते हो। अब कैल्शियम क्लोराइड होता है बेटा CaCl2, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, गिव्स एरो इंडिकेट कि हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, यह है कैल्शियम सल्फेट, एंड आगे है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। हमने ये वर्ड्स जो है आपको दिए हुए, इनको मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में केमिकल फॉर्मूला की मदद से रिएक्शन को मैंने लिख दिया है, केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा है। कैल्शियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक। अब बैलेंस करना है सर, इसको क्या करना है सर? बैलेंस करना है। मैंने कहा ठीक है कहने के बाद मैंने क्या चेक किया, यहां पर मेरी इच्छा, ध्यान से देखिए, ट्रिक आपको समझ में आएगा। यहां हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। यहां हाइड्रोजन कितना है? 1 है। सर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, क्योंकि यहां पे 2 है तो उधर भी कितने होने चाहिए? थोड़ी देर के लिए 2 होने चाहिए, ठीक। तो मैंने यहां पर 2 लगा दिया। अब मैं खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, यहां पर भी 2 हो गए हैं, ठीक। लेकिन ये 2 लगाने के चक्कर में क्लोरीन कितने हो गए? 2, ठीक। अब यहां पर भी चेक करिए, क्लोरीन कितने थे? अपने आप 2 ही थे। चलो क्लोरीन का भी चक्कर मिट गया। अब बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम कितना है? 1। अब उधर चेक करिए, कैल्शियम कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहां पे भी कितने हैं? 4। अब बैलेंस रिएक्शन, कैल्शियम 1 है, उधर भी 1 है। क्लोरीन 2 है, उधर भी चेक करिए 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी चेक करिए 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक। तो मैंने एक हाइड्रोजन के लिंक को पकड़ के मैंने पूरा रिएक्शन अपने आप बैलेंस कर दिया। भैया इसकी कोई मेथड नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। इधर ये एटम उतना है तो उधर कितना होना चाहिए, और उस हिसाब से आपको नंबर देने होंगे। वन मोर रिएक्शन, प्लीज ध्यान से देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड to give sulfur and water, ध्यान से देखिए, मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूं। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ठीक है। डिफरेंस क्या है पहले उसको चेक करिए। यहां पर ऑक्सीजन 2 थे, यहां पर 1 ही है सर, ठीक। मैं उसको बैलेंस करने जा रहा हूं। ये है मेन रिएक्शन बट इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन। पर्पसली मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मैंने लिखे हैं और मैं आपको उनको देखकर बैलेंसिंग सिखाने जा रहा हूं, ठीक। तो ऑक्सीजन 2 थे, यहां पर 1 है, तो यहां पर 2 है तो वहां पर भी कितने होने चाहिए? 2। मैंने यहां पर कितना लगा दिया? 2 लगा दिया, ठीक। सर अब ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं और अब ऑक्सीजन भी उधर भी कितने हो गए हैं? 2 भैया। लेकिन ये करने के चक्कर में इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और यहां पर कितने हैं? यहां पर कितने हैं? 2 है, ठीक। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4 थे, कितने? 2। अब इनको 4 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पर कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। भैया ये 2 लगाने की वजह से हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, इधर भी 4 थे। ऑक्सीजन 2 थे, इधर भी 2 थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, ठीक। बात आया सल्फर का।
यहां पे है 1 और यहां पे है 2, ये 2 और ये 1 हुआ 3, यानी यहां पर 1 ही है, तो इधर 3 हुए, तो इसको भी मैं कितना लगाने जा रहा हूं 3, क्योंकि यहां पे 2 और 1 कितने हुए 3, तो मैंने ये सल्फर अकेला था, इसको भी कितना लगा दिया 3। अब काउंट कीजिए, ये रिएक्शन हो चुका है बैलेंस्ड। ठीक, आई होप आपके समझ में आया हो। फिर एक रिएक्शन है, डरने का बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए। सिल्वर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव सिल्वर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक, इम्बैलेंस का है, इम्बैलेंस अन्याय का हुआ, अन्याय का हुआ, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। अन्याय पहले बंद करिए, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, क्योंकि यहां पे 2 है, यहां पर भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और इसीलिए 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 मैंने यहां पर कितना कर दिया है 2 कर दिया है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, इधर 1 ही था, मैंने उसके आगे क्या कर दिया 2 कर दिया। 2 करने से हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए जो 2। अब खुशी है कि हाइड्रोजन 2 होने के कारण बैलेंस हो गए, मगर ये चक्कर में क्लोरीन कितने हो गए 2, यहां पर कितना है 1। अब यहां 2 हो गए, यहां पर 1 ही है, तो मैंने इसके बाहर भी क्या लगा दिया 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहां 2 क्लोरीन थे, यहां अकेला था, अब 2 लगाने से यहां पर क्लोरीन कितने हो गए 2, यहां पर भी कितने थे 2, तो हाइड्रोजन के बाद मैंने क्लोरीन को भी बैलेंस कर दिया भैया। लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे, मगर Ag भी कितना हो गया 2 हो गया, Ag भी कितना हो गया 2, इधर कितना है 1, अन्याय हुआ, उधर 2 है, इधर 1 है, तो अब 1 का इधर भी कितना आपको करना पड़ेगा 2, तो मैंने यहां पर लगा दिया 2। अब देखिए 2 Ag है, 2 Ag है, 2 Cl है, 2 Cl है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। दिस इज हाउ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है कि बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन कैसे करना चाहिए। आप 2 बारी मेरे चीजों को अगर बारीकी से नोट करोगे, आपको जरूर चेंजेस कहां करने हैं भाई लोग, चेंजेस कहां करने, जहां अन्याय है वहां से चेंजेस करना चालू करिए। सी यहां पर नाइट्रोजन कितने थे 2, यहां पर 1 ही था, तो अन्याय यहां पर हुआ कि यहां 2 है, यहां 1 है, तो मैंने उसको 2 कर दिया, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए। लेकिन वो चक्कर में नाइट्रोजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन कितने हुए 6, तो यहां पे 2 ही थे, अब 2 ही हाइड्रोजन, उधर 6, मैंने बैलेंस करने के लिए यहां 3 लगा दिया। 3 से क्या हुआ कि ये 3 2 कितने एटम्स हो गए 6, यहां पर भी कितने थे 6। तो ये आपको सोचना है कि इम्बैलेंस कहां है, अन्याय कहां है, और जहां पर अन्याय है, सपोज उधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 2, ताकि अन्याय को आप न्याय में बदल सको। ठीक, इम्बैलेंस जहां है पहले चेंजेस वहां से आपको करने चाहिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। 5 रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है मैंने सिखाया है, और भी आगे सारे टॉपिक्स जो मैं लूंगा उनमें फिर से कोई ना कोई इक्वेशन में मैं आपको बैलेंसिंग सिखाने का कोशिश जरूर करूंगा। बट आई होप आपको एक ओवरव्यू और आइडिया आ गई हो कि बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन कैसे किया जाना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीजें, ये पूरा जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, 5 रिएक्शन जो बैलेंसिंग मैंने आपको कर दिखाया है, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो। याद से अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज पहले उसको लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।